दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर ऐतराज करते हुए नजर रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी आजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह आजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना खबरदार, अगर तुमने कल लाउड स्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को हरी खोटी सुनाकर भेज दिया, मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया
मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया, और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगे सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह एक दिन उस ऑफिसर का और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए? अब कौन इसके कपड़े बदलवा? ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात में मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया, और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा, और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक
सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल का अजनो इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो, अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1,000 हजार दर्जा बुलंद फरमाए और 10,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर खवातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह दुगना है। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। दोस्तों, आज आप सभी आशिका ने रसूल के लिए उमर फारूक ए आजम रजी अल्लाह ताला अनु का एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया लेकर आए हैं। इसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताजा हो जाएगा। दोस्तों, आज से पहले शायद यह बात क्या आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, आप सभी गाने रसूल से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, उमर फारूक ए आजम के दौर में एक गरीब काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका। इस काफिले में एक मियां और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वह उमर फारूक ए आजम से मुलाकात के मुद्दे थे और यह चाहते थे कि उमर रजी अल्लाह ताला अनु उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वह काफिला मदीना मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त कुमार राज ताला अनु भेष बदल कर मदीना में घूम रहे थे ताकि किसी गरीब की आवाज को सुन सके और उसकी मदद कर सके। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु की बड़ी शान है कि वो भेष बदलकर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वह आपको पहचान नहीं पाते थे। यह वक्त के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब उमर रजी अल्लाह ताला अनु उन मियां बीवी के खेमे से गुजरे तो उस वक्त है में से एक जोरदार चीखने चिल्लाने की आवाज आई। तो जब आप रजी अल्लाह ताला अनु ने इस आवाज को सुना, तोपों नुस्खे में आवाज लगाई और यह बात कही, औरत क्यों चीख रही है? तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फौरन बाहर आया और आकर यह बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वह पेट से है, इसलिए वह चीख रही है, चिल्ला रही है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। यह बात सुनते ही फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु ने यह बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी जो जाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके कहने के करीब लेकर आओ और वह आपके की मदद करें ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वह जो शख्स था वह राजी हो गया और बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उमर रजी अल्लाह ताला अनु फौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफिला आया हुआ है, वह लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है। ऐसे वक्त में खुद खेमे में एक औरत की पीठ पर है, यानी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है और औरत है वह दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुलाकर ले आए। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद उमर रजी अल्लाह ताला अनु की जो बीवी थी मुझे कहने लगी, अगर यह आपका हुक्म कम है तो मैं यह जरूर करूंगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूं। तो दोस्तों, उमर रजी अल्लाह ताला अनु हो और उनकी बीवी की ओर चल पड़े और वहां पहुंचते ही उमर रजी अल्लाह ताला अनु की बीवी और खेमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। तो फिर कुछ देर के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु की बीवी ने यह आवाज लगाई है, अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उससे अल्लाह ताला ने बेटा अदा किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने यह बात सुनी कि उमर रजी अल्लाह ताला अनु की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया तो उसके होश उड़ गए। फौरन ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु से डरता हुआ अलग हो गया। दोस्तों, ये वही शख्स था जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु से मदद की गुहार करने आया था और वह यह चाहता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु उसकी मदद करें, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु उसका इस कदर मदद करेंगे तब भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था। उनका लिबास देखकर वह शख्स इस बात का अंदाजा यह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु है। दोस्तों, यह होती है अल्लाह के नेक बंदों की पहचान जो अपनी जिंदगी सादगी के साथ गुजारते हैं।
आधी दुनिया के बाद होने के बावजूद आपका जो पहला वाला को इस कदर साधा था कि लोग आपको खुद पहचान नहीं पाते थे कि आप ही आज ही दुनिया के बादशाह हैं। ऐसी सादगी भरी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्नु ने गुजारी। जब यह बात या गुजर गया, उस शख्स को बेटा पैदा हो गया, तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु होने के बाद फरमाए कि तुम मदीना मुनव्वरा के शहादत से आए थे। तो ऐसे में उस शख्स ने यह कहा कि हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए आए थे और हमें सच में नहीं मालूम कि आप ही उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा है। और मदीना मुनव्वरा आने का हमारा यह मकसद था कि हमारी जो हालात है वह बहुत खराब है, हम बहुत ही ज्यादा गरीब, ऐसे में हम आपसे मदद मांगने आए थे। दोस्तों, जैसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, प्यारे मुसलमान भाइयों, आज हम आप सभी के लिए हमारे प्यारे नबी सरव कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये आज के वाकये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं, वो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। इस चीज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आईं कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है हमारे लिए कि हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में लिखा क्या है। दुनिया वाले तो कुरान को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान मजीद को एक अलमारी में सजाकर रख देते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरव कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे, और जो बदक बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं, वो तेरी रहमत के हवाले। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलातो सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तो अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। प्यारे भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतने आंसू आए कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि तमाम कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को वो गमजदा नहीं देख सकता। प्यारे आका सरव कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो प्यारे भाइयों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ ही जा रहे थे, और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। प्यारे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं और तेरी रहमत के हैं वो तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो सालेह बंदे हैं, वो मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलातो व सलाम ने यह बात कह दी कि ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे।
और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तभी प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वह क्यों रोते हैं। प्यारे भाइयों, यह वही परवरदिगार है जो तमाम कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं उस चीज को भी जानता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, उससे कोई बात छुपी नहीं। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना, उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद जनाबे जिब्राइल अलैहि सलातो सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, यानी सरफ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और जाकर सलाम अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे यह पूछ रहा है कि आप रोते क्यों हैं। प्यारे भाइयों, जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम की इन बात के ऊपर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। यह बात सुनने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम जो थे वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर यह तमाम बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना, उनसे जाकर यह बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए, जाकर सलाम किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और बात कही कि अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपका रब आपको इतना नवाज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब है एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और यकीनन प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तमाम उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे, वो ईमान वाला जिनके दिनों के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर वाले दिन आप सजदा रेज हो जाएंगे। उस सजदा रेज होने के बाद अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सर्व कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अब आप अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया है। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अब तो राजी होना। तो उसके बाद प्यारे आका फरमाएंगे, ए अल्लाह मैं राजी हो गया। प्यारे भाइयों, ये है प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं, अफसोस का मकाम है। अफसोस की बात है कि जो बुझ रखते हैं, नफरत करते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह की खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का मकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में यह गुस्ताखी करते हैं। और प्यारे भाइयों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह अपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। यह है अल्लाह के महबूब की शान। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।